जैसा कि आप लोग को सब भाइयों को पता है कि हम इस टाइम सैलाबी रेले की मदद करने की वजह से उनके इलाके तोसा शरीफ में जा रहे हैं और हम यहाँ से तोसा हेड ब्रांच से गुजरते हुए हम तोसा से जान के रास्ते में सिंध, दरियाई सिंध और हेड जो तोसा शरीफ का वो आ रहा है। ये देखिए आप पानी का बहलाव किस तरफ है। ये पानी दरियाई सिंध से इस तरफ को आता हुआ और दूसरी तरफ को जा रहा है, लेकिन इसका जो बहाव है आप देख सकते हैं कि वो इलाका बहुत दूर है, पानी के बहाव का बहुत दूर है। लेकिन आप पानी की आवाज़ की शिद्दत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ से पानी आ रहा है और कितनी रफ्तार से आ रहा है। ये जो जितना भी इलाका है, ये सारा इलाका पीछे से सारे इलाकों को तबाह करते हुए ये पानी अपनी उसी शिद्दत के साथ दूसरी तरफ आ रहा है। अगर मेरा कैमरा में दिखाए आपको तो ये आप देख सकते हैं कि ये पानी सारा इस तरफ को जा रहा है। ये है जी सलाब जदगान को सलमान की ट्राइबल एरिया पंजाब। ये सारे मैं आपको पहाड़ों के दरमियान चलते हुए पानी में जीने दिखा रहा हूँ। हिम्मत और दाद इन लोगों की कि ये कैसे यहाँ पे काम करते हैं। ये पानी अब कम हो गया, यहाँ 50 फुट तक तो मैंने पानी के निशान देखे हैं, ऊपर था, अब ये कम हुआ है और ये 15 दिन बाद आज यहाँ पे पानी कम हुआ है। अब ये देखें जिस नदी नाले में से हमने क्रॉस करके जाना है, मेरी समझ से बाहर है ये बाइक वाला भी कैसे जा रहा है, लेकिन ये सारे लोग इनकी स्पोर्ट के लिए हैं। और ये सारा काफिला है। कह रहे हैं जी यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, कोई बंदा नहीं है। आज बहरहाल हमारे साथ डीएसपी साहब भी आए हैं, तो ज़ाहिर है अल्लाह आगे फिर ये नदी नाला बिस्मिल्लाह टायर हिम्मत वो टायर्स के नीचे पत्थर रख रख के आगे पानी में मूव करते हैं। ये सारे लोग आप पता नहीं कहाँ से गए हैं एक दिन में। अभी पहाड़ हमें बिल्कुल वीरान लग रहे थे। पिछली गाड़ी पे 2 लोग थे, फिर पहले पुल पे चलते चलते तो ये पता नहीं गारों से निकल के आए। और वैसे उसामा साहब बता रहे थे यहाँ पे लोगों के घर नहीं है, ये गारों में ही रहते हैं। 18वीं सदी के लोग हैं। ये तो रात को भी स्टोरी सुना रहे थे। 18वीं सदी के लोग हैं, हल्की फुल्की झोंपड़ी बनाते हैं और यहाँ गारों में रहते हैं। जो अंदर से मैं दिखा रहा था ये वादिया नहीं था। अब ये देखें कि किस तरह ये पहाड़ हैं और ये हम दरिया के अंदर से जा रहे हैं। ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, ये देखें जी पहाड़ बहुत ऊंचा है। हम दरिया के अंदर से जा रहे हैं और ये पत्थर है सारे जी जो ऊपर से आए हैं फ्लड की वजह से। और ये सब भाई हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, यहाँ के ट्राइब के मुकामी हैं। ये पीछे जी काफिला, कुछ गाड़ियाँ हमारी आगे चली गई हैं, बाकी ये पीछे आ रहे हैं लोग और ये दरिया के अंदर से गुजर रहे हैं नदी के। और ठीक है, बेहतर है, लेकिन नए जो लोग हैं, नए जो दोस्त आना चाह रहे हैं, वो ज़रा सोच समझ के आएँ इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये इलाका आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि कितने पत्थर हैं और ख़तरनाक किस्म के हैं। ये पहाड़ हैं जी, ये जी डीएसपी साहब हैं यहाँ के, ये वाले, ये देखें जी। अब ये पानी के अंदर से गुजर के हमें जाना पड़ेगा, ये पानी के अंदर से। और ये पीछे सारे जी आ रहे हैं। वैसे ये रोड यहाँ से जानी थी ना सारी, ये सारी रोड, ये बेसिकली रोड थी जो कट गई, ये जो उस्मान बुजदार साहब ने बनाई थी। हम रोड पे जा रहे हैं, अभी साथी कह रहे हैं ये हम मोटरवे पे जा रहे हैं। लोकल एरिया के जो कह रहे हैं मोटरवे पे। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि हमारी गाड़ी एक ड्राइवर नहीं, एक जीनी चला रहा है। ये बंदा नहीं चला सकता ये गाड़ी, ये ड्राइवर साहब है। मैं तो इन्हें अब जीनी कहूँगा, ये माइंड ना करे। ये अल्लाह ने इन्हें ऐसी हिम्मत और तौफीक दी है। अब समझ आती है कि वो पता नहीं अफगान वार में जो पठान वो लड़ते थे ट्राइबल एरिया के, वो कैसे लड़ते थे। जो रशिया और अमेरिका को समझ नहीं आई, वो ऐसे लड़ते थे। गाड़ी से उतार दिया उन्होंने मुझे। पत्थर थे बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी नहीं ऊपर चढ़ी। तो वो ये सीन है जी लोड के साथ। उन्होंने कहा जी मेहमान को उतार दें, और ये सारे लोग धक्का लगा के वो पीछे इस तरह से करके। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है, लेकिन वो नीचे पत्थर ही बहुत बड़े बड़े हैं, फिर गाड़ी में लोड बहुत ज़्यादा है। 50-50 बैग कम से कम हमने वो रखे हुए राशन के, आटे के तोड़े, सामान और बाकी। यहाँ से ये सारा काफिला देखें जी को सलमान का पहाड़ी सिलसिला, वही नदी नाला जो एक चल रहा है, वो ऊपर तक पानी ने कटाव किया था। जहाँ पे खड्डे हैं वहाँ उठा उठा के ना पत्थर रखते हैं। फिर पत्थर भी बड़े अजीब से ही हैं। ये ईंटें भी नज़र आ रही हैं मेरे ख्याल को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। वो ऊपर एक बच्चा खड़ा होगा, पता नहीं कहाँ से। ये देखिए बेटा, आप पीछे हो जाओ, गिर जाओगे, पीछे हो जाओ।
मुकामी लोग हैं, बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे पले बड़े। ओह अल्लाह अकबर, बस हो गई सूरत हाल यहाँ पे देख के, बस हो गई। बड़ी गंभीर सूरत हाल है, जो लोग फंसे हैं कहाँ फंसे हैं। यहाँ पे तो रोज कोई में आपने देखी होगी वीडियो न्यूज़ पे। हाँ रैली वाली वीडियो आगे वाले मोड़ पे है। अच्छा। पहली दफा इधर आ रहे हैं कोई, ठीक है ना सर, इसलिए ये आवाम इकट्ठी है, इनको इमदाद कभी नहीं मिली अभी तक जब सैलाब आया। ओहो, तू साउंड हट में जाओ। कितने दिनों से भूखे हैं लोग सारे। ये पहला कैंप जा रहा है यहाँ पे। ये पहाड़ है जी। वैसे मौसम तो इस टाइम बड़ा प्यारा है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है, लैंडस्केप का सीन है। लेकिन ये देखिए, अगर खुदा ना खास्ता ये कोई पहाड़ की लैंडस्लाइड पीर, हाँ फिर रोड आ गया, ये रोड आ गया जी। अब ये यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लें जी कि ये उस रोड पे आ गए। ये बेसिकली रोड है, ये नहीं कि ये ऐसी नदी नाले में जा रहे हैं। और आगे साथी बता रहे हैं कि आगे वो यही रोड जो है ना, वो जिससे ट्राली में 40-50 लोग वो बह गए थे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, वो भी इसी एरिया की है कहीं पे। गाड़ी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है इंजन गर्म होने की। थोड़ा सा रेस्ट दे लें, ये ना होगा गाड़ी जवाब देगी तो फिर करेगी। लेकिन हर मोड़ पे एक नया जो है ना, वो नाले का रुख आता है, जो समझ से बाहर है कि ये गाड़ियाँ फंस गई थी, उतार के उन्होंने धक्का लगाया। पैदल वॉक कर रहे हैं। अभी हमने 2 घंटे का आगे सफ़र करना है, 2.5 घंटे का। ये बेसिकली वो ही रोड है जो उस्मान बुज़दार साहब ने बनवाई थी। और ये लोग यहाँ के जो लोकल हैं उन्हें बहुत दुआएं देती हैं लैंड स्लाइडिंग और हैवी स्लाइड की वजह से। क्योंकि ये आप ये ना समझे कि ये पहाड़ी सिलसिले के अंदर रोड है नहीं। पीछे हम फिर रोड पे थे, वो आगे देखे फिर रोड है सही, जो लुक वाली कारपेटेड रोड होती है, सारी बह गई है। यहाँ तक पानी नहीं, यहाँ से इतना ज़्यादा फ्लड था। अब पहाड़ी सिलसिले के अंदर पानी क्योंकि रुकता नहीं है, निकल जाता, तो लगता नहीं है कि यहाँ पे फ्लड था। किस्मत यहाँ क्यों लेके आई है, क्या करवाना चाहती है, ये किस्मत ही बेहतर जानती है। लेकिन इंतहाई मजबूर बेबस लोग यहाँ पे, यहाँ तो बड़े स्मार्ट से, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं है। ये पहाड़ कटिंग है ये जी, ये देखें, ये पहाड़ी तोदा किसी टाइम पे गिर सकता है नीचे से। ये सारा हॉलो ट्री की तरह खोखला है, ये पानी ने कटाव किया, ये सारा किसी टाइम पे भी गिर सकता है। और अभी ये पानी में से गुजर रहे हैं। जूते फिर एक दफ़ा गिले होंगे, आराम आराम से फिर घूमना पड़ेगा क्योंकि जूतों में भी रेत बहुत ज़्यादा है। स्टिक दूसरे बैग में ये रखें। मुकामी लोगों के साथ हम अपने सैलाबज़दगान की मदद के लिए काफ़िले में रवाना। ये नदी नाला, ये पहाड़, ये वादियाँ, ये कोई सलमान का पहाड़ी खूबसूरत और जो हेकल खौफनाक किस्म का पहाड़ी सिलसिला है। ये हमारा काफ़िला। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ये पहाड़ देखें और ये लैंड स्लाइडिंग देखें ऊपर, ये लोगों की आबादी भी इधर। और ये पत्थर है, ये इसको अब रोड बना रहे हैं। अभी उन्होंने, अब हमारा काफ़िला तो रुक गया जी यहाँ पे। उन्होंने कहा जी अब यहाँ सब्र करें, काम हो रहा है। ये पत्थर डाल रहे हैं ऊपर, और पत्थर के साथ ट्रैक्टर के साथ ऊपर मिट्टी डाल के रोड्स को क्लियर कर रहे हैं। ये अभी भी आप देख लें, ये पत्थर ऊपर जो है ना, पत्थर की नेचर बड़ी अजीब सी है। पत्थर बड़े हार्ड हैं, लेकिन बारिश के साथ ही ये रेत बन जाते हैं। अजीब सा सीन है। लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा। ये एक ही नदी नाले में हम बार बार घूम के आ रहे हैं, पाँव गीले हो चुके हैं सारे। तो जी अब हमें यहाँ कितनी देर लगती है ये अल्लाह ही बेहतर जाने। रोड का है जो इंचार्ज जो रास्ता हम लोग बना रहे हैं। हाँ, पहले रोड बना हुआ था सारा ले गया। नहीं तो अभी हो जाएगा थोड़ा सा गुजरने। तो आगे भी हमारे मशीनरी लगे हुए हैं ना, तो इधर ये अभी थोड़ा हो सा जाएगा सर, हो जाएगा। चले, मेरे को 20 मिनट आधा घंटा हो जाएगा सर, लेकिन गाड़ी तो निकल जाएगा। पहले 2-3 गाड़ियाँ निकल। हाँ, यहाँ पे ये पत्थर शत्थर है, यहाँ से गाड़ी गुजरनी है जी। ये देखें,
मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है इंसान कर कैसे रहे। ये हम सलाब ज़दगान की मदद के लिए जा रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं 1 महीने से यहाँ तक कोई नहीं आया। ये रास्ता बना रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं हमने यहाँ से 2.5 घंटे आगे जाना है। वैसे 5 घंटे का सफ़र है। जिन लोगों की इमदाद जिन लोगों के लिए लेके जा रहे हैं वो उनको कहा है कि वो भी वहाँ से सुबह के चले हुए। उन्होंने 2.5-3 घंटे का सफ़र करके पैदल किसी पॉइंट पे आना है और फिर इधर से इन्होंने जाना है। वो ऊपर एक मुझे जो है ना वो झोंपड़ी सी नज़र आई है। ये एक कच्चा मकान किसी ने बनाया। ये मेरा ख्याल है इन्हीं की लेबर की शायद को बना होगा। पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। लैंड स्लाइडिंग सीन है सारा। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये कोह सलमान का पहाड़ी सिलसिला, ये यहाँ पे सीन चल रहा है जी। ये रोड डैमेज थी जो यहाँ पे बना रहे हैं और ये अपनी मदद आपके तहत सलाब ज़दगान के रिलीफ फंड के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये जो लोग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये मज़दूर नहीं है। ये वो सारा काफ़िला जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी उनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं और ये खुद देखे पत्थर रख रख के गाड़ियों का रास्ता बना रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। लोग अभी भी बड़ी बुरी तरह आगे फंसे हुए हैं। अभी मैंने कहा इन लोगों को यहाँ पे देते हैं कुछ सामान, तो मुझे इन सब ने मना किया है कि यहाँ तक इन लोगों का कोई मसला नहीं है, इससे आगे इससे भी ज़्यादा है। और जिन लोगों को इन्होंने सामान रखा है वो 5 घंटे की मुसाफत है और उधर से उन लोगों को सुबह को बोला होगा कि आप लोगों ने फ़लाँ पॉइंट पे आना है और जहाँ पे हमने ये इनको डिलीवर करना है। तो मुझे थोड़ा सा महसूस ये देखें ये साथी को चोट लगी। इतने से सामान के लिए हमें इतने हैवी काफ़िले के साथ आना पड़ता है यहाँ पे, इसके बगैर नहीं आ सकते, मुमकिन ही नहीं है। अकेला बंदा या 2-4 गाड़ियाँ या डाले पर्सनल नहीं आ सकते। तो लेकिन ये सामान हम देख रहे हैं तो अल्लाह इसमें खैर और बरकत डाले। अदरवाइज़ मुझे हाँ वो मैंने कहा तो अदरवाइज़ ये मुझे नहीं लगता कि सामान पूरा है। सामान तो कुछ भी नहीं उस हिसाब से हमारे पास, लेकिन साथी कह रहे हैं बस हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़े। सबसे इल्तमास है कि बढ़ चढ़ कर ताउन करें। ये किसी कोई तंजीम का प्लेटफॉर्म नहीं है, ना मेरा किसी के साथ कोई लिंक। ये सिर्फ ज़ाती इंटरेस्ट में हम लोग आए हैं। लोकल कम्युनिटी ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि सर आप आएँ हमें देखें। सुबह के हम निकले हुए हैं, सुबह 6 बजे के लिए सामान फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने सामान पैक करवाया और फिर वहाँ से शाम के 5 बजे हैं और अभी हमें 2.5 घंटे लगने हैं जिस जगह पे हमें जाना है। पीछे हमारा काफ़िला खड़ा हुआ है, 6 बजे का टाइम है। ये वही बुलडोज़र जो लैंड स्लाइडिंग के पत्थरों को साइड पे कर रहा था। ये एक नदी नाला घूम के आ रहा है छोटा सा। अब यहाँ से हमने गाड़ियाँ गुजारनी जो रास्ता ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है। ये पत्थर लैंड स्लाइडिंग में सारे ऊपर से आए हुए हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इसका यहाँ पे भी ना, ये सब लोग देखें जी हम कहाँ पे गए हैं और ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये बुलडोज़र आ गया और ये बुलडोज़र के साथ साथ हम रिलीफ का काम कर रहे हैं साथ लेके। ये हमारे वहाँ चलने से पहले उन लोगों ने वहाँ से ये रवाना किए थे और ये अभी यहाँ पे ये रास्ता बना रहे हैं। ये सीन है जी अभी गाड़ी का, अभी सामने हमारे लाइव देखें। ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए ये मेरी वीडियो है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सोशल मीडिया पर डालने की। ये कोह सलमान की पट्टी ट्राइबल एरिया डेरा गाजी खां से आगे सलाब ज़दगान जो ऊपर फंसे हुए 15-20 दिन पहले के, उन लोगों को आज पहला कैंप हमारा जो है ना ये सप्लाई रिलीफ के लिए देने जा रहा है। हमारे पास मुहावा, हमारे साथ मुहावा के DSP साहब हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, MNA MP हैं वहाँ के पहले साहब का। ये सीन है जी, ये हालात हैं जी। ये लाइव आप मनाज़र देख रहे हैं। ये सारी कम्युनिटी को साथ लेके हम 7 घंटों से चले हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे ये एक साथी नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमने भी अभी वज़ू करने हैं, पढ़नी नमाज। वो कह रहे थे ऊपर जाके करेंगे इंशाल्लाह। ये वही घर वही सीन, ये रास्ता बना रहे हैं। काफ़िला हमारा पीछे रुका हुआ है, सर में शदीद दर्द, भूख, सुबह नाश्ता ही किया था, बहरहाल अभी तो निढाल है। ये पहाड़ देखें जी, और ये लोग रात कैसे गुजारते हैं।
ये जी को सलमान का वही पहाड़ी सिलसिला ट्राइबल एरिया पंजाब का डेरा गाजी खान से आगे बड़ी ही लंबी पट्टी, एक नदी नाला हमें मुसलसल घुमा रहा है। ये लैंड स्लाइडिंग है जी, ये आगे देखें बड़ा हैवी बुलडोज़र कैट 936 लगा हुआ और ये लैंड स्लाइडिंग है। कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे और ये ऊपर देखें किसी टाइम कुछ भी गिर सकता है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। हम ऐसे ही नहीं ये वीडियोस बना रहा और ऐसे ये काफ़िले नहीं आ रहे। वो दूर नीचे मुझे कुछ जानवर, बकरियां और एक औरत लकड़ियां इकट्ठी करती नज़र आ रही है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई आबादी का निशान फ़िलहाल नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा। और ये लैंड स्लाइडिंग है। अभी ये जिस एरिया से हम आए रास्ते में बहुत सारे ग्रुप लोगों के किसी जगह पे इकट्ठे नज़र आए हैं शायद सामान के लिए, लेकिन इन लोगों ने कहा कि ये लोग अप्रोचेबल हैं, अपना मैनेज कर सकते हैं। अभी हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ तक लोग नहीं पहुँच सके अभी तक। पूरा महीना हो गया, 15 दिन बाद ये वर्किंग शुरू हुई है। 15 अगस्त से लेकर आज ये पहला रास्ता खुला है जहाँ पे ये पहला काफ़िला जा रहा है। ये नईम साहब भी और आ गए, हमजा साहब भी आ गए, ये हमारे मेज़बान खान साहब भी आ गए। गाड़ी में निकल आई थी गाड़ी वहाँ से। बड़ी हिम्मत है जी, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। यहाँ पे रोड सीधी हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा काफ़िले इन लोगों की इमदाद के लिए आएँ। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। जिस नाले में से ये गाड़ियाँ क्रॉस कर रहे हैं इसके ऊपर ये देखें पानी की कटाव से ये सारी लैंड स्लाइडिंग हुई है और ये ऊपर पहाड़ ऊपर आगे की तरफ उभरा हुआ है जैसे स्कर्दू में पहाड़ है और ये नीचे सारी कटिंग है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, इतने भुरभुरे पहाड़ है, ये किसी टाइम पे भी गिर सकते हैं। और जिस जगह पे ये देखें ये नेचुरल नदी नाले बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट की स्लैब्स थी और ये रोड है वो पिछले डाले से लेके वो देखें, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। ये रोड थी, ये नहीं कि ये नेचुरली ऐसे नदी नाले हैं। नदी नाले हैं लेकिन यहाँ पे कंक्रीट की रोड है। मैं अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि नाले का पानी कहाँ से कहाँ तक मार किया और रोड किधर गई है। ये देखें, ये वो लुक वाली रोड आ गई, तारकोल वाली। ये देखें, ये बाकायदा रोड है, ये नहीं है कि ये किसी वैसे बरसाती नाले में से हम गुजर रहे हैं। ये बाकायदा रोड है। जितने भी हमने नदी नाले क्रॉस किए हैं इस रोड को पानी ने सारा तबाह कर दिया। ये सारी लैंड स्लाइडिंग है और रोड की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो कंक्रीट की स्लैब्स नाले के अंदर थी वो बहुत बड़ी बड़ी और बड़ी हैवी स्लैब थी, हमें कोई स्लैब नज़र नहीं आई। एक जगह पे नज़र आई थी 500 मीटर आगे करके जाके पानी ने उसको भी बहा दिया। ये सीन है। लो जी, ये काफ़िला जो हम लेके निकले थे अब ये सीन बन चुका है। मगरिब के टाइम से पहले की ये सारे साथी देख लें जिन्होंने डोनेशन दी है। हम कहाँ तक पहुँचे और अभी 2 घंटे आगे 2.5 घंटे जाना है। मुकामी लोग गाड़ियों को धक्का लगाने के लिए एक पूरी टीम है 20-30 लोगों की। कोई रोड नहीं है। वैसे ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अच्छी रोड बनी हुई है। ये नहीं कि ये ऐसे ही रोड थी, ये बुज़दार साहब ने बड़ी अच्छी रोड बनाई है। ये गाड़ी आ गई है और सड़क को देखे गाड़ियों का काफ़िला और ये सारी लैंड स्लाइडिंग और सैलाब और बारिशों की वजह से पहाड़ी इलाकों का सैलाब दरियाई मैदानी इलाकों से ज़रा डिफरेंट होता है। वहाँ पानी दूर दूर तक नज़र आता है, यहाँ पे दूर तक पानी नज़र नहीं आता। पानी निकल जाता है बुलंदी और लोग से, लेकिन वो देखें यहाँ दूर से ना हम चोटी से देख रहे हैं कि वो कुछ लोग नीचे से पत्थर उठा रहे हैं और कुछ अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ये इतना लंबा चौड़ा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह भी इससे पीछे भी गाड़ियाँ और डाले हैं। ये पहले मैंने मुकामी साथी से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि लेडीज़ हैं और इधर पर्दे इस एरिए की एक ख़ास बात यह है कि पर्दे का बहुत ज़्यादा इसमें ना वो फोकस करते हैं। उनसे बात की है कि आप पहले उनको ना बता दें, परमिशन ले लें कि निकाब कर लें। हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं और ये अपनी लैंग्वेज में उनको बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से हमारे घर पर चलो, क्योंकि हमने इधर रुकना तो नहीं है ना वैसे अभी, तो थोड़ा सा इनका ज़रा बना लें जब तक वो गाड़ी आती है। आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ चलें। अच्छा, वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर देखें लोग चल रहे हैं जिनको सुबह बताया था किसी ने कि ना कोई टीम आ रही है। तो ये लोग बेचारे ना उम्मीदें लगाए बैठे हैं आगे रास्ते। ये पहाड़ भी 2-3 पहाड़ आगे पहाड़ है, जो यहाँ से पहाड़ है। यहाँ एक डॉगी भी है। ये यहाँ के लोगों के जानवर भी हैं। ज़ाहिर है लोग बड़े अपने सिस्टम के साथ रह रहे हैं। यहाँ फ़िलहाल पीने का कोई पानी नहीं है, ये चश्मे का ही पानी, ये नदी नाले का मिट्टी वाला पानी पीते हैं। ये इनकी झोंपड़ी है।
यार देखा जो ये झुपड़ी है, बारिश में इसी जगह पे आ जाते हैं। इधर ये लाइफ है जी। ये बात उसामा भाई की 18वीं सदी के लोग हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। कोई सलमान ये पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ कि ये लोग भी यहाँ पे बसते हैं। ये एक करी का पौधा है, इसको पिंक कलर के फूल निकले में है, डेले इसको बोलते हैं, करी वही है ना? इसको गोल गोल लगते हैं ना वो लगते हैं, वो सुर्ख रंग वही डेले। यार ये डॉगी को जरा समझा लें। ये घर मिला जी हमें इतनी मेहनत के बाद। डॉगी इन्होंने रखा हुआ है, जानवर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके, वो ले ले। ये दातरी भी एक पड़ी हुई है जानवर है। ये एक वन का दरख्त है जिसके नीचे ये घर लोग रह रहे हैं। ये इनकी अगर बारिश आ जाए तो ये सीन है। ये देखें जी, ये देखें जी, बारिश वगैरह आ जाती है। इनका तो घर ही नहीं है जो ख़राब हो, इनका तो घर ही नहीं है जो ख़राब हो। पत्थर के दौर के लोग। ये यहाँ मुझे कैंची नज़र आई है, कपड़े काट काट के उसी को कुछ गैलन नज़र आए मोटरसाइकिल की। ये इनके जानवर नीचे मेरा ख्याल है उनका है। ये नीचे जानवर बांध लेते हैं बारिश में। हाँ, बारिश में नीचे। ये बीबियाँ खाना बना रही हैं। ये इनका चूल्हा है, ये इनके बिस्तर है, ये खाने पकाने की जगह है। ये घड़ा पड़ा हुआ है। ये चूल्हा जी, ये खाना इन्होंने बनाया लकड़ियाँ जला के। ये इनकी विरासत है, ये इनकी विरासत है। ये अस्सलामुअलैकुम, ये साथी बता रहे हैं कि इस जगह के ऊपर पेट्रोल पंप था और ये सामने बस्ती थी, वो सारी की सारी मिलिया मेट हो गई है और पेट्रोल पंप का कोई नामो निशान नहीं यहाँ पर। ये आगे खेमे लगे हुए हैं जिसके अंदर लोग अपना गुजर बसर इस वक्त कर रहे हैं। ये सारा रोड था, पक्का रोड था और यहाँ पर पानी के पाइप और सेवरेज का इंतज़ाम ज़बरदस्त था, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलिया मेट हो गई। सारी लैंडस्लाइडिंग से रोड खराब हुई है, सारे लैंडस्लाइडिंग के पत्थर हैं। यहाँ पहले कारपेट रोड थी जो नज़र ही नहीं आ रही। ये अच्छा इधर ही जाना है। ये गाड़ी फंस गई है जी, फिर एक दफा कीचड़ है, चश्मे का पानी जो ना आ गया। ये फिर अब देखे क्या सीन, वो गाड़ी निकल गई। स्पीड लगा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं चले आप भी शुरू में करे अल्लाह। ये यहाँ पहाड़ के बारिश का पानी है और ये लोग पी रहे हैं। हमें भी इन्होंने कहा यही पी लें, लेकिन हम तो फ़िलहाल नहीं पी रहे। मेरे सर में शदीद दर्द है तो मैंने पैंडो लेनी थी, तो इन्होंने ये वीडियो में ये अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि यहाँ पे फ्रॉग्स भी इसी पानी में ही बोल रहे हैं। ये गौर से देखें, फ्रॉग साउंड। और वो ये लोग ये देखें यही पानी पी रहे हैं। और ये सारे लोग पी रहे हैं। वो एक साथी हाथ से पी रहा है, ये बाकी लोग गिलास से पी रहे हैं। अब पैरासिटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई चक्कर नहीं है यहाँ। और ये चीज़ देखने का, ये देखिए इसके अंदर कीड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोहे सुलेमान तक एक टीम पहुंची है, डॉक्टर साहब पहुंचे हैं। ये तुमन कसरानी का पसमानदा तरीन इलाका, तौसा शरीफ आगे, वहोवा से आगे
ये तुमन कैसरानी का इलाका है, जहाँ तक डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से पहुँचे और इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। ये मुकम्मल अद्वियात हैं और उनकी मुकम्मल टीम इधर काम कर रही है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। तो मज़ीद हम डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। हम लोग ये मेडिकल कैंप कर रहे हैं। कैंप में ये हमने ज़ाती तौर पे सारा मैनेज किया। इसमें हमारे पास ये देखें मेडिकल किट है, जो हमने फर्स्ट एड बॉक्स रखी थी, ग्लूकोमीटर रखा हुआ है, हमने ब्लड प्रेशर मीटर रखा है, ये हमने इसके टेम्परेचर के लिए गन रखी हुई है, स्टेथोस्कोप, बहुत सारी मेडिसिन है। यहाँ पे इस उम्र के रात का टाइम देखने किस उम्र के आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, इनकी हम बीपी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात है। बाकी साथी आपको बताएंगे, मैं जरा अपना काम कर रहा हूँ। आप शुक्रिया सर। हम अपनी मंजिल पे माशाल्लाह पहुंच गए हैं। अब जगह का नाम तो मैं फिर भूल गया हूँ। ये कोई सलमान की पट्टी है, ये हाफिज याद साहब, ये हमारे मर्द मुजाहिद जो हमें यहाँ तक लेके आए। अल्लाह इनकी हयाती करे, इन्हें ईमान दे और अल्लाह इनको ताकत दे, इस्तात दे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम मुरीद पे आ गए हैं। ये सब लोग कहाँ से आए हैं, ये देखें। हम जस्ट पहुँचे हैं नदी नालों से, दुनियानियों से क्रॉस करके। ये अवाम देखें जी कहाँ से आई है। एक भी घर हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया, एक भी घर। ये सारी अवाम, ये एक पहला घर नजर आया, ये पीछे मट्टी का बना हुआ ये घर रहमतुल्लाह होटल है जो था, इसका ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। ये सारी सूरत हाल है। ये कौन सी मखलूक है, ये कोई पता नहीं, 18वीं सदी के लोग हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करें। अब ये लोग आज पहला काफ़िला यहाँ पे आया, सलाफ ज़दगान जो यहाँ पे फंसे हुए थे, रास्ते साफ़ करके जो हम लोग आए हैं अपना इमदादी सामान लेके। लेकिन लोगों के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे पास सामान कुछ भी नहीं है। यहाँ ख़वातीन भी हैं, वो सामने ख़वातीन भी हैं, वो आप देख रहे होंगे, कुछ बच्चे भी आए हैं। लेकिन लोग बड़े मुनज़्ज़म और बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से, कोई यहाँ पे वो बेचैनी नहीं, अफरा तफरी नहीं है। और ऊपर का सीन ये है कि बादल की शदीद किस्म का है और हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है और हमने वापसी कैसे करना है। अल्लाह ना करे कि बारिश आए, क्योंकि यहाँ बारिश अगर थोड़ी सी भी आए तो उसका फ्लो नदी नालों में बहुत ज़्यादा बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोहे सलमान की पट्टी जहाँ पे हम आज पहुँचे हैं, बड़ा एक टफ रास्ते से गुजरने के बाद 1000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग थे। हमारे पास इस ट्रिप में बैग थे 250-300, जो इस तरह से बड़ी मुश्किल से इन्होंने फिर मोज़ा वाइज मैनेज किया आपस में लोगों में, और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। हमारे साथ लोकल यहाँ के दो DSP मौजूद हैं और बाकी ये साथी लोकल कम्युनिटी के बड़े ही अच्छे तरीके से लिस्टें बना के उनके एक नाज़म मुकर्रर करके उस हिसाब से दिया है कि चलो सब लोग आपस में को 5-5 फैमिलियों को, 2-2 फैमिलियों को एक दफ़ा सामान दिया जाए। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे और आसानी फरमाए और बाकी लोगों को भी हिम्मत तौफीक दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का हमारा ट्रिप एक दफ़ा तो फुलफिल हुआ। मेडिकल कैंप बहुत बड़ा किया है, मेरी अपनी हालत बड़ी आउट हो गई थी, लोगों का अभी तक रश है। चलें अपनी अपनी गाड़ियों में फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह ताला खैर-ओ-फ़ियत। अब हमें अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।